हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके प्रोज देखेंगे, उसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड, सी प्लस प्लस में भी और जावा में भी। इजी लेवल की अपने पास प्रॉब्लम है, ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या कर रही है, ठीक है। गिवन ए स्ट्रिंग, चेक इफ इट इज पैनाग्राम और नॉट, ठीक है। पैनाग्राम क्या होता है? इज ए सेंटेंस कंटेनिंग एवरी लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब ए टू जेड सारे लेटर उसके पास होने चाहिए, ठीक है जी। हमारे पास स्ट्रिंग गिवन है। अब देखो यहाँ से क्या पता चलता है कि स्ट्रिंग में कुछ भी है, कोमा शोमा भी हो सकते हैं, ठीक है। स्मॉल भी हो सकते हैं कैरेक्टर और अपर भी हो सकते हैं। हमें ये नहीं बताना है कि अपर के भी सारे आए हैं, स्मॉल के भी सारे हैं। बस ए अगर अपर का है तो ठीक है, मतलब ए है। ऐसा नहीं है कि स्मॉल का भी होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन याद रखना अपना, ठीक है जी। अब क्या करते हैं, हल्का सा कोई भी एक वैसे ही रैंडम सी स्ट्रिंग बना लेते हैं अपना व्हाइट बोर्ड पर जाकर। बिल्कुल सिंपल सा है, अप्रोच रहने वाली है इसकी, ठीक है। आप में मैक्सिमम ने कर भी लिया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो जाते हैं एक सिंपल सी स्ट्रिंग लिखते हैं, देखते हैं कि क्या अप्रोच यूज़ कर रहे होंगे, फिर आकर करते हैं इसको कोड, ठीक है। तो व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं अपना। तो देखो जी, हम स्ट्रिंग लिख लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, ए बी डी ई एफ जी एच के जेड, ठीक है। कुछ भी लिख लेते हैं, मान लेते हैं कुछ भी है, ठीक है। अब हमें बताना है कि हमारे पास सारे करेक्टर, एक आपके पास ऑप्शन क्या है कि सबसे पहले क्या काम करो, इसको या तो अपर में या लोअर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। क्या उसको पूरे को कन्वर्ट करने की शुरुआत में जरूरत है? जी नहीं। हम कहते हैं कि हम ना स्मॉल करेक्टर लेके चलेंगे, ठीक है। स्मॉल ए टू जेड के लिए हम देखेंगे, बिल्कुल ठीक है जी। हम आएंगे सबसे पहले स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करेंगे। अब हमें अक्रेंस रखनी है कि हाँ भाई हमारे पास ये कैरेक्टर स्ट्रिंग में आ चुका है या नहीं, ठीक है। उसके लिए हम यूज कर लेंगे अपना अनऑर्डर्ड मैप, ठीक है जी। ए आया, हमने क्या कहा भाई, हाँ भाई ए मेरा प्रेजेंट है, ठीक है। या मैं कह लूंगा, अब देखो 0 to 25, जैसे हम पिछले क्वेश्चन करते आ रहे हैं, ए के लिए इंडेक्स 0, जेड के लिए इंडेक्स 25। या हम कह लेंगे हाँ भाई 0 वाला मेरे पास प्रेजेंट है, क्योंकि हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इंटीजर में क्यों कन्वर्ट करेंगे उसका बेनिफिट मैं आपको बताऊंगा जैसे हम अपर कैरेक्टर पर आएंगे तब, ठीक है। चलो जी, अब आए हम बी पर। हम कहेंगे 1 की एंट्री 1, बी इंडिकेट कर रहा है 1 को। हम आए डी पर, डी इंडिकेट करेगा किसको? 1 2 3 को, है ना। 3 की एंट्री 1, हाँ भाई 3 प्रेजेंट हो गया। ई किसको इंडिकेट करेगा? 4, 4 की एंट्री 1। अब एफ आएगा। अब मैंने आपको क्या कहा कि अगर एफ कैपिटल में भी प्रेजेंट है तो समझ लो वो स्मॉल में भी प्रेजेंट है। एफ बस प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब ये वाली जो वैल्यूज है, जैसे हमारे पास ए आया था वो हम कैसे निकाल रहे होंगे? कुछ इस तरह से 0। जब बी आ रहा है तो वो कैसे निकाल रहे होंगे? कुछ इस तरह से 1। जब आपके पास ई आ रहा है 4, ठीक है। तो इस तरह से हम मरियास के वैल्यू यूज करके हम इंटीजर वैल्यू सिंपल निकाल लेंगे। सेम काम हम अपर के लिए भी कर सकते हैं। जैसे एफ आया, उसमें जैसे आप ए माइनस करोगे आपके पास शायद 5 आ जाएगा, ठीक है। तो आप 5 की एंट्री कर दोगे तो अपर लोअर का अपने पास इशू नहीं रहेगा। या फिर आप, मैंने आपको बताया, आप कन्वर्जन भी कर सकते हो अपर टू लोअर, या फिर अगर आप अपर सारे लेके चलते हो तो लोअर टू अपर कर सकते हो, ठीक है। वो भी कर सकते हो, लेकिन इसीलिए मैं इंटीजर लेके चल रहा हूँ ताकि अपने को ईजी पड़े, ठीक है। क्योंकि दोनों में अगर आप ये स्मॉल ए कैपिटल ए माइनस करोगे, अगर कैपिटल कैरेक्टर कैपिटल माइनस करोगे, स्मॉल अगर स्मॉल, तो आपको डायरेक्ट इंटीजर वैल्यूज के रिस्पेक्टिव मिल जाएगी। और फिर आपने इसमें क्या चेक कर लेना है कि इसका साइज 26 है या नहीं। अगर इसका साइज 26 नहीं है तो फॉल्स, अगर इसका साइज 26 है तो ट्रू। और ये कोमा कोमा को आपने इग्नोर करना है, इसके लिए कोई एंट्री यहाँ पर नहीं करनी है। अगर आपका अल्फाबेट ए टू जेड स्मॉल या कैपिटल में से कोई आता है तो ही आपको एंट्री करनी है, वरना एंट्री नहीं करनी है। और फिर साइज चेक करना है, अगर 26 है तो हाँ भाई प्रेजेंट है, नहीं है तो नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। ये सिंपल काम कर रहे होंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं इसकी क्या लगने वाली है। टाइम, स्ट्रिंग को सिर्फ ट्रेवर्स कर रहे हैं, ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्पेस आपको आगे अनऑर्डर्ड मैप यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसका कॉन्स्टेंट स्पेस होगा, 26 से ऊपर वो नहीं जाएगा, तो 1, ठीक है। ये रहेगा अपना टाइम और स्पेस। अब चलते हैं, करते हैं इसको सबसे पहले अपना सी प्लस प्लस में कोड। देखो भाई, सबसे पहले एक बेस कंडीशन डाल देते हैं, इफ एच डॉट लेंथ अगर लेस देन है 26 से, ठीक है, तो भाई कोई चांस ही नहीं है, ठीक है, सारे प्रेजेंट होने का। रिटर्न फॉल्स, ठीक है। अनऑर्डर मैप इन टाइप का एक आता मैंने आपको बना लिया। और ऑटो एक्स फ्रॉम एस, हर एक कैरेक्टर उठाया इसमें से अगर, ठीक है। इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल ए, इसको पहले ओके करते हैं भाई, ठीक है। एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल जेड, इसका मतलब जो कैरेक्टर है मेरे पास क्या है? कैपिटल कैरेक्टर है, ठीक है। कैपिटल कैरेक्टर, ठीक है भाई। एम ऑफ एक्स माइनस ए, उसका जो भी 0 1 2 और 25 तक जो भी वैल्यू होगी वो निकाल ली, ठीक है। एल्स मेरे पास क्या आ सकता है? स्मॉल कैरेक्टर आ सकता है। स्मॉल कैरेक्टर का कैसे पता चलेगा?
स्मॉल है, बिल्कुल सिंपल। हो सके आप कोई फंक्शन वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, हम यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, अगर स्मॉल आता है तो क्या करोगे, एम एम ऑफ एक्स माइनस स्मॉल है प्लस प्लस। ठीक है, लास्ट में क्या चेक करोगे, रिटर्न और रिटर्न एम एम डॉट साइज एस आई जेड ई साइज इक्वल 26 है या नहीं। ठीक है, ठीक है, जब इसको एक बार चला कर देख लेते हैं। एक ये भाई साहब क्या पता नहीं 90 डेज चैलेंज सबमिट बटन के ऊपर रख रखा भाई इन्होंने भी। सही चल रहा है, एक बार सबमिट करते हैं। ठीक है, 90 डेज चैलेंज खुला, सबमिट करते हैं इसको एक बार, इसको बंद करते हैं चैलेंज को। ये सबमिट हुआ, जावा कोड सेम लिखा हुआ है वो भी आपको शो करता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पर लेंथ चेक करी, लेस देन 26 है तो रिटर्न फॉल्स। मैप बना इंटीजर इंटीजर का, स्ट्रिंग पे ट्रैवर्स करा, एक एक कैरेक्टर उठाया, अगर कैरेक्टर अपर है तो अपर के हिसाब से उसकी वैल्यू निकाल दी, अगर लोअर है तो लोअर के हिसाब से। वैल्यू 0 to 25 के बीच में ही आने वाली है, अगर कोई प्रेजेंट नहीं है तो ही प्रेजेंट कर रहे हैं उसको। ठीक है, और लास्ट में चेक कर ले रहे हैं इक्वल इक्वल लगा लो डायरेक्ट। ठीक है, ग्रेटर देन भी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम और किसी चीज़ की तो एंट्री नहीं कर रहे, सिर्फ कैरेक्टर की एंट्री कर रहे हैं और वो 26 तक ही जाएंगे। ठीक है, सबमिट करते हैं इसको भी। तो ये भी अपना सबमिट हो गया गाइस, और गाइस दोनों कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी प्रकार का डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।